हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने द स्कॉलर्स मदर टंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्या दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज में? फर्स्ट हमारा सेगमेंट है रीडिंग इज़ फन। ठीक है, रीडिंग इज फन में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर हमको लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु केम टू अकबर्स कोर्ट? अकबर की कोर्ट में कौन आया था? तो इसका आंसर वैसे होगा हमारा अ लर्न पंडित। चलिए इसका आंसर हमें लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका कंप्लीट आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या है इसका हमारा? अ लर्न पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही क्लेम टू नो? वह क्या क्लेम करने के लिए क्लेम करता है? ही क्लेम टू नो, वह जानता है डिफरेंट लैंग्वेजेस। ही कुड स्पीक दैम फ्लुएंटली, वह कहता है कि मैं कई सारी लैंग्वेजेस जानता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं कौन सी लैंग्वेज, मेरी मदर टंग क्या है। तो वह डिफरेंट लैंग्वेजेस जानता है। नेक्स्ट, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी? वह सबको कैसे चैलेंज करता है? वह चैलेंज कैसे करता है? दैट कि मेरी मदर टंग क्या है, आप ये फाइंड करके मुझे बताइए। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट सेगमेंट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मदर टंग? आपकी मदर टंग क्या है? आप जहाँ भी रहते हैं आपकी मदर टंग, जो आप अपने घर में बोलते हैं, जो आपके क्षेत्र की भाषा होती है उसको हम मदर टंग बोलते हैं। तो जो भी होगी, जैसे इंडिया में ज़्यादातर हिंदी ही मदर टंग है, लेकिन स्टेट वाइज भी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो आप वही आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। आप क्लास में एक जोक बताइए अपनी मदर टंग में। ठीक है, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश? टेल योर फ्रेंड। क्या आप कोई अदर लैंग्वेज भी जानते हैं? या अगर आप जानते हैं तो, या फिर आप इंग्लिश जानते हैं तो एक जोक सुनाइए अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटी, यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट में क्या गिवन है? लेट्स लिसन, आपको सुनना है। लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी, रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, एक्ट, ड्रॉ और राइट द एडवर्टीजमेंट। आपको क्या करना है? टीवी में जो भी आपका फेवरेट एडवर्टीजमेंट है, जो भी ऐड आप देखते हैं टीवी में, या तो उसके बारे में आप रिपीट करिए स्ट्रेस देकर उन वर्ड्स पर, और या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। ठीक है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट, से अलाउड। से अलाउड में आपको ये लाउडली बोलने हैं, जैसे आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वी से आई लर्न माई लेसन। ये एक्शन वर्ड है, लर्नड, LEARNT, एक्शन वर्ड है हमारा कि मैंने अपना लेसन लर्न किया। ठीक है, बट आई लर्न पंडित केम टू द कोर्ट। लेकिन आपको देखने में इनका साउंड सेम लग रहा होगा, लर्न और लर्न, लेकिन ये है लर्न नहीं होता, ये होता है लर्निड। लर्निड मीन्स क्या होता है? ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो पंडित था वो एक लर्निड पर्सन था। ठीक है, तो वी प्रोनाउंस इट एज लर्निड, IED का, इसमें जो हमारा राइमिंग है वो IED है। ठीक है, तो इस IED की वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन हमारे वर्ड्स अलग हैं, जैसे क्रिएटेड और वेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है टिक राइट द वर्ड्स विच एंड विद साउंड ऑफ ID। आपको राइट करना है जिनका साउंड लास्ट में ID आता है। से ईच वर्ड अलाउड, आपको एक एक वर्ड को लाउडली बोलना है, और जिसमें भी आपको लगता है ID का साउंड आ रहा है आप उसमें टिक करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सेप्टेड, तो ID, इड, एक्सेप्टेड, आंसर्ड, रॉन्ग, RED का साउंड आ रहा है। फिर इरिटेटेड, इसमें भी इड का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। फिर फेल्ड,
फेल्ड में भी ईडी का साउंड आ रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर कंप्लीटेड, ये भी रॉन्ग हुआ। चैलेंज्ड, ये भी रॉन्ग हुआ। कैरिड, रॉन्ग। फिर सरप्राइज्ड, इसमें भी ईडी का साउंड आ रहा है। अब फाइंड, नहीं। लिक्ड, लिक्ड में भी ईडी का। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड में आईडी का साउंड आ रहा है। फ्राइड, फ्राइड में भी आईडी का साउंड आ रहा है। तो ये हमारे इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग। से दीज वर्ड्स अलाउड, देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी। आपको एक डिक्शनरी बनानी है इस स्टोरी में से। डिक्शनरी सेंटेंसेस मतलब आपके जो वर्ड्स हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाने हैं। फिर उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है वर्ड्स में। जैसे पहला वर्ड है कन्वर्स, फिर टिकल। जो भी वर्ड्स होंगे उनके सेंटेंसेस भी आपको लिखने हैं। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखना है आपको। कन्वर्स का वो दिया गया है, तो आपको इसका मीनिंग लिखना है इंग्लिश में। न्यू कमर्स कन्वर्स कोर्टियसली विद द ओल्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टिकल, आपको दिया हुआ है टिकल द मूवी राजा हिंदुस्तानी। टिकल्स योर फनी। मदर टंग, माई मदर टंग इज हिंदी। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइटली। क्वाइटली, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू सिट क्वाइटली। नेक्स्ट विस्पर, गोल गुम्बज हैज अ विस्परिंग गैलरी। ठीक है। फिर इसके बाद सरप्राइज। सरप्राइज, माई सिस्टर गेव मी सरप्राइज गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। माई सिस्टर जो है मेरी, वो मुझे सरप्राइज देती है मेरे बर्थडे पर। एक्सेप्ट, यू हैव टू ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ। डिफ़िकल्ट, माउंटेन क्लाइंबिंग इज डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं सेंटेंस। अब वर्ड दिए हुए हैं, इनके आपको सेंटेंस बनाने थे। ठीक है। नेक्स्ट आपको राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। आपको हैप्पी के, जब भी आप खुश होते हैं तो कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे हुर्रे, हा हा। तो इसके बाद इसमें और भी ऐड करने हैं। तो याहू, याहू, yippee, yippee, या। ठीक है। ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, टिक राइट द राइट आंसर। आपको जो है राइट आंसर पर टिक करना है। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स यू ऑलवेज लिव देयर, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, यू वर बोर्न देयर। तो आपने विजिट किया हुआ अकबर की कोर्ट को, तो हम शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर गए थे। तो राइट आंसर हमारा होगा यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। टू इमिटेट समवन मीन्स, किसी, इमिटेट मीन्स क्या होता है, किसी की नकल करना। कॉपी समवन, टीज समवन, मेक समवन एंग्री। या तो आप किसी की कॉपी कर रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं। मेक समवन एंग्री, या किसी को गुस्सा दिला रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इमिटेट मीन्स किसी की कॉपी करना, कॉपी समवन। देन लुक एंड फिल द कॉलम्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू क्वाइटली। आपको ly लगाना है। सैड, सैडली। फ्लुएंट, फ्लुएंटली। fluently, फ्लुएंटली। फायरस, FIERCELY। एंग्री, एंग्री में आपको कैसे लगाना है, ANGRY को हटाकर LY, एंग्रीली। फिर जेंटल, जेंटल में GENTLE को हटाकर Y। ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विथ वर्ड्स इन कॉलम B। आपको वर्ड्स को मैच करना है कॉलम A को कॉलम B से। तो किंग कोर्टियर्स में रहते हैं, किंग हमारे कोर्टियर्स में होंगे। देन आपको टीचर्स कहाँ पर मिलेंगे, टीचर्स के साथ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। देन
डॉक्टर, डॉक्टर्स में किसके साथ होते हैं? पेशेंट के साथ होते हैं। फिर बस ड्राइवर किसके साथ होगा? पैसेंजर्स के साथ होंगे। फिर लॉयर किसके साथ होते हैं? क्लाइंट्स के साथ। और मदर चिल्ड्रंस के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होगा। ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट, प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को खेलिए। पिक अप आउट व्हाट यू वांट फ्रॉम द बास्केट, आपको जो भी बास्केट के अंदर से चाहिए उसे ले लीजिए। ऐड ए और एन बिफोर इट, लेकिन उससे पहले आपको इन वर्ड्स के साथ ए और एन लगाना होगा। ए और एन हम कहाँ पर लगाते हैं? एन हम हमेशा यूज करते हैं ए ई आई ओ यू, दैट मीन्स आप जब भी वोवल यूज करते हैं तो उसके साथ हम एन का यूज करते हैं, बाकी रेस्ट जो बचते हैं उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। तो फर्स्ट बास्केट में रग, पिलो, बेडशीट, तो इसमें हमारा सब में ए लगेगा। देन सेकंड में अलार्म क्लॉक, एन अलार्म क्लॉक, बाकी रेस्ट में ए लगेगा। फिर एन एप्पल, एन ऑरेंज, बाकी में ए लगेगा। ठीक है, और आइसक्रीम में भी एन लगेगा, एन आइसक्रीम। देन आपको बो, एरो, एन एरो लगाएंगे और रेस्ट में ए लगेगा। फिर वेस्ट कोट, लॉन्ग, रेन कोट, अम्ब्रेला में एन लगेगा, बाकी सब में ए लगेगा। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नीना, कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज, तो इसमें एन एप्पल लिखेंगे, डबल पी एल ई, एप्पल। यस हियर यू आर। देन कैन आई हैव एन ऑरेंज टू, ऑरेंज टू, नो सॉरी यू कैंट हैव दैट, वो कहते हैं नहीं आप नहीं ले सकते हो। मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बास्केट, अब जिस तरीके से इस बास्केट में से आपने ये वर्ड्स बनाए हैं इसी तरीके से आपको कुछ और सेंटेंसेस बनाने होंगे। लाइक प्रदीप, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज। नेक्स्ट रश्मि, यस हियर यू आर। जीवन, कैन आई हैव अ पिलो। ज्योति, नो सॉरी यू कांट हैव दैट। इस तरीके से आप दूसरे सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक और कॉलम में लिख बनाएंगे। राजीव, कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज़। चेतन बोलता है यस यू कैन हैव इट, यस तुम ले सकते हो। जगदीप, कैन आई हैव ए बैट। जगदीप कहता है क्या मैं बैट ले सकता हूँ। सुशील कहता है यस हियर यू आर। और मुस्कान, कैन आई हैव अ बनाना, क्या मैं एक बनाना ले सकती हूँ। वर्षा क्या बोलते हैं, नो सॉरी यू कांट हैव दैट, नहीं तुम नहीं ले सकती। इस तरीके से आपको मोर सेंटेंसेस बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित मदर टंग। बीरबल ने कैसे फाइंड आउट की थी पंडित की मदर टंग। बीरबल एंटर्ड क्वाइटली द पंडित रूम, बीरबल चुपचाप जाता है और पंडित के रूम में। ही देन विस्पर द टिकर एंड टिकल इन हिज ईयर, वह चुपचाप जाता है और विस्पर उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। पंडित साउटेड इन हिज मदर टंग, पंडित अपनी मदर टंग में साउट करता है। इन दिस वे बीरबल फाउंड आउट पंडित मदर टंग, इस तरीके से बीरबल ने पंडित की मदर टंग को पहचान लिया। सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, आप कैंपिंग करने गए हुए हैं हॉलीडे में। व्हाट आर द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू विल कैरी विद यू, कौन सी 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ले जाना चाहते हैं अपने साथ। चूज फ्रॉम द टैग अटैच टू द हॉट एयर बैलून, आपने जो ये बलून है इसमें आपको दिया हुआ है और आपको इसमें से 4 चीज़ें अपने लिए लेनी है। तो 4 चीज़ें इसमें से कौन कौन सी हैं? आंसर होगा इसका हमारा फूड पैकेट, वाटर बॉटल, मनी और फर्स्ट एड किट। ये 4 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कभी भी जब हम कैंपिंग करने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्रॉसवर्ड फन आपको दिया है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज, इंडिया बहुत सारी लैंग्वेजेस की कंट्री। लेट्स सी इफ़ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। द क्लूज आर गिवन बिलो, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज़ बीन फिल्ड फॉर यू। फर्स्ट लैंग्वेज आपको क्या क्या दी गई है चलिए देख लेते हैं। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उड़ीसा में बोली जाती है हमारी उड़िया लैंग्वेज। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इन सब के आंसर लिख लेते हैं। चलो, तो उड़िया हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी स्पोकन इन उड़ीसा। उड़ीसा में वो क्या बोली जाती है? उड़िया। देन नेक्स्ट क्या है हमारी? इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है? तो कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़। देन द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज। असम के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो असमी, असमा मीन्स, ठीक है, असम लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी, मराठी, RATHI, मराठी। फिर डाउन में क्या था? पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो केरला में मलयालम, ठीक है। इस पल गाँव के पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? गोवा के तो कोंकणी, कोंकणी लैंग्वेज होती है। फिर दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज? तमिल। इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा उर्दू, ठीक है। So that's all for today. If you like my videos then subscribe our channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लाइट बिल्कुल खत्म होने